खिलाड़ी पहले दिन अपने संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू करता है। यह ऐसा है जैसे वह अपनी जेब में गेम शुरू करने के लिए कुछ 100 रुपए डाल रहा हो। वो हर तरह की सामग्री इकट्ठा करता है, जैसे कि लकड़ी, पत्थर और ये क्या, एक मम्मी की पुरानी चप्पल भी। ये सब उसके जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर खिलाड़ी ने एक शानदार नाव बनाई और खाद्य सामग्री इकट्ठा की। अब वह अपने गांव की खोज में निकल पड़ा, लेकिन चूहों को अपनी नाव की सैर कराना भूला नहीं गया। सावधान, पानी में चूहों का मेला है, यह सोचकर चल पड़ा। अब खिलाड़ी को यकीन करना है कि वो सुरक्षित रह सके। बात करते चलते खिलाड़ी ने एक गांव खोजा जहां उसने लोहे के गोले को मारकर लोहे का खजाना इकट्ठा किया। यह दिखाता है कि वो कितना स्मार्ट है। लोहे से बंधी किस्मत, और मुझे बस कुछ मारना है। इससे उसका अस्तित्व मजबूत हुआ और ये उसे भविष्य में मदद करेगा। अरे वाह! अब वह गांव वालों को सुरक्षित रखने के लिए नाव में रखने की कोशिश कर रहा है। जैसे आजकल के लोग भी अपने पालतू जानवरों को सिक्योरिटी में रखते हैं, वैसे ही वो गांव वालों को बाहर निकालो, भागने का टाइम नहीं है। यह सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बहुत अहम कदम है। अब खिलाड़ी भोजन और अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध कर रहा है ताकि उसके श्रमिक सही तरीके से काम कर सकें। यह बिल्कुल वैसा है जैसे बच्चा स्कूल में नाश्ता लेकर जाता है ताकि उसे भूख न लगे। चलो, बिस्किट और चॉकलेट लेकर चलते हैं। श्रमिकों की भलाई के लिए यह बहुत जरूरी है। फिर खिलाड़ी लोहे के फार्म के लिए गांव वालों का प्रजनन करना शुरू कर देता है। यह सुनकर गांव वालों का कहना होता है, क्या फिर से बच्चे? हम तो अभी बड़े भी नहीं हुए। लेकिन यह उसकी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब खिलाड़ी ने आयरन फार्म को सही करने और पर्याप्त आयरन इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि वह आर्मर बना सके। लोहे का जादू, आर्मर का पता कहते हुए वो अपने खोते हुए समय को फिर से खोजने में लगा। बात करते हुए खिलाड़ी ने चेरी ग्रोव बायोम से पिंक हुड्स और सैपलिंग्स इकट्ठा करने की योजना बनाई। और ये सब कुछ 2000 ब्लॉक्स दूर था। ठहरो, क्या वो सिर्फ सैपलिंग्स के लिए 2000 ब्लॉक्स चलने वाला था? वो तो मुझे अपने जूते बदलने का टाइम नहीं देगा। खिलाड़ी ने नेथेर पोर्टल बनाने की कोशिश की। नया बायोम, ये तोमाओशैन है। वो सामान इकट्ठा करने के दौरान अपने अनुभव साझा कर रहा था। लोगों ने सोचा, आखिर ये क्या कर रहा है? क्या ये कहीं शकरकंद उगाने वाला है? फिर खिलाड़ी ने अपने गांव में एक आर्मरर को नौकरी दी। उन्होंने अपने साथ व्यापार करके अपनी सामग्री को बढ़ाया। क्या तुम मेरा आर्मर बना सकते हो? मैं तुम्हें तले हुए आलू देता हूं। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी। अब खिलाड़ी ने शुगर केन फार्म बनाने का निर्णय लिया और इसके लिए क्षेत्र को साफ किया। चीनी के लिए लड़ाई, चलो सफाई करते हैं। इससे उन्हें और संसाधन मिलेंगे। ये सुनकर तो शुगर केन भी खुश होगा। खिलाड़ी ने गांव वालों के लिए एक बेहतर आवास बनाने का प्रयास किया, जैसे कि वो गांव वालों को कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश कर रहा हो। ये कूंचा सोने का है, इससे भी ज्यादा आरामदायक। इससे उनकी जीवन स्थितियों में सुधार होगा। फिर खिलाड़ी ने अपने गांव के निवासियों की सुरक्षा के लिए एक रणनीति बनाई थी, लेकिन उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि शेर की पहली बार सर्कस में जाने वाली बात हो। उसे एक अकेले बचे हुए निवासी की खोज में जाना पड़ा। खिलाड़ी ने एक मॉब फार्म बना दिया था, लेकिन उसे पता चला कि यह समृद्ध दुनिया में सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये तो बुरे सपने की तरह है, मुझे एक पंखा चाहिए। इसने उसके सभी प्रयासों को व्यर्थ कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खिलाड़ी ने अपने काम को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया और व्यापार के माध्यम से अपने उपकरणों को बेहतर बनाने की योजना बनाई। ये तो अब मेकओवर का टाइम है। उसे फिर से खुद को उन्नत करने के लिए समय निकालना पड़ा। खिलाड़ी ने कई अंत शहरों को लूटने के बाद अपने ओवरवर्ल्ड बेस के लिए एंड ब्लॉक इकट्ठा किए। ये तो किसी खजाने की खोज की तरह है, और वो भी बिना किसी नक्शे के। यह उन्हें अपने आधार को मजबूत करने में मदद करता है। फिर खिलाड़ी ने अपने औजारों पर जादू लगाकर अपनी ताकत बढ़ाई, खासकर तलवार पर लूटिंग 3। ये तो सूप बोली की रेस में जाने जैसा है, सब कुछ लूटेंगे। इससे उन्हें कंकाल के सिर इकट्ठा करने में मदद मिली। अब खिलाड़ी ने अंततः अपने बेस को पूरा किया और उसमें सुधार किया, जैसे कि उसने बागवानी और रोशनी लगाई, जिससे उसे एक सुंदर रूप मिला।
ये तो अब एक सैरगाह बन गई है, मुझे यहाँ पिकनिक मनानी है। फिर खिलाड़ी ने दुश्मनों के हमलों के दौरान अपनी जान बचाने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया दी। ये तो जैसे टमाटर की बागवानी में हड़बड़ी हो। इससे उसे अपनी वस्तुओं को खोने से बचाने में मदद मिली। अब खिलाड़ी ने विभिन्न वस्तुओं को इकट्ठा किया, जैसे कि अपग्रेडिंग टेम्पलेट और इंकसेंट डे ब्रश। ये सब उसे अपने उपकरणों को बेहतर बनाने में मदद करता रहा, जैसे कि वो अपने खिलौनों को नए रंगों में रंगता जा रहा हो। अंत में खिलाड़ी ने ढेर सारे हीरे इकट्ठा किए और अपने नेदरराइट आर्मर को बनाने में सफल रहा। वाह! ये तो खेल में सुपरहीरो बनने जैसा है। यह उसे खेल में आगे बढ़ने में मदद करेगा।